बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? यकीनन ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, सबको सेहत वाली लंबी उम्र अता करें, आमीन सुम्मा आमीन। ये मेरा गिफ्ट है भाभी की तरफ से, परफ्यूम एंड बेडशीट। और ये वाली जो है सिस्टर की बेडशीट है, उसको गिफ्ट दिया है भाभी और भाई ने। और ये ग्रीन कलर की जो है ये भी भाभी और भाई ने गिफ्ट दिया है अम्मी जी को। और ये जो स्किन कलर की पड़ी हुई है, आई डोंट नो वो किसकी है। तो वो जी ये लास्ट में मुझे गिफ्ट मिले थे। उसके बाद जी अब हम ये सीएनजी कोहिस्तान सीएनजी जो कि केपीके में है, वहाँ पर हमेशा अबू जी सीएनजी के लिए जाते हैं, तो हम साथ में उनके पार्टनर होते हैं। और मैं और मेरे हस्बैंड की कोशिश होती है कि हम भी साथ में उनके जाएँ, और वो हमें खुद भी कहते हैं कि चलना है तो आ जाएँ। तो ये जो छोटू बैठा हुआ है मेरा भतीजा, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खुश होता है जब भी वो बाहर जाता है। तो ये तो अब्बू जी का भी पार्टनर है, अब्बू जी भी इसे मस्त साथ लेकर जाते हैं। और अगर हम लोग बाहर जाएँ तो हम भी इसे मस्त लेके जाते हैं। इसके बगैर तो मतलब कोई भी ट्रिप हमारा अधूरा होता है। यहाँ पर जी ये हमारे साथ देखिए एन्जॉय कर, और बैठा कितने मज़े से है। देखिए आपने चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता है माशाल्लाह से, ये बहुत एक्टिव बच्चा है। और अभी ये पानी पिएगा, और उसके बाद यहाँ पर हम लोग जब चाय पीते हैं तो फिर ये साथ हमारे चाय भी पीता है। फिर इसको अम्मी जी ने चाय भी पिलाई। अब्बू जी की मैंने चाय ढक दी थी, प्यालियाँ और फिर ट्रे कुछ ख़ास नहीं थी, क्योंकि एक छोटा-सा सीएनजी के ऊपर होटल बना हुआ है, ढाबा टाइप। लेकिन चाय जो बहुत क्लासिक थी। उसके बाद जी नेक्स्ट डे हम लोग को इस्लामाबाद में कुछ काम था, मैं और मेरे हस्बैंड वहाँ जा रहे थे, तो हमने सोचा कि हम साथ में मेरी 2 सिस्टर्स को भी ले जाते हैं, ताकि हम वहाँ पर गपशप लगाएँगे थोड़ा, जब जब फ्री टाइम मिलेगा तो एन्जॉय तो करें, बिल्कुल अकेले नहीं जाएँ। तो संजानी के करीब, संजानी से पहले ये जो है वो मोटरवे का जो रास्ता है, जो कि इस्लामाबाद की तरफ जाता है। तो यहाँ से हमने क्या किया कि हम इस्लामाबाद के लिए निकल गए, ठीक है। और जाते हुए भी हम बहुत एक्साइटेड थे, गपशप लगा रहे थे। सिस्टर ने भी आ जाना था और मेरा भी लास्ट डे था घर पे। 19th डेट की बात है, 20th को मैं वापस आ गई हूँ, तो वो सारी जर्नी आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। तो यहाँ पर हम जाते हुए बहुत एक्साइटेड थे। वहाँ पर हम जब पहुँचे तो यहाँ हमने फिर एक मूवी डाउनलोड करके लाई हुई थी, क्योंकि हमें कुछ टाइम था यहाँ पर अकेले बैठने का, गपशप लगाने का। तो हमने यहाँ मूवी देखी, गाड़ी में क्यूट-क्यूट सी बच्चियाँ थीं, उनके साथ थोड़ी दोस्ती की, गपशप लगाई। देन हम लोग आगे निकल गए जी, ये बारह-कहो बाईपास की, मतलब बारह-कहो की तरफ। और यहाँ मुझसे जी मिस्टेक हो गई कि मैंने अपने हस्बैंड को कह दिया कि ना हमने जाना था शादरा, तो मैंने उनसे कहा कि बारह-कहो पहले जाना है। तो ये देखिए बारह-कहो बाईपास है, और आप यहाँ इसके ऊपर चढ़ जाएँ। ख़ैर हम उसके ऊपर चढ़ गए, और जो हम गलत रूट की तरफ चले गए, और फिर हम कहाँ-कहाँ से होते हुए एनीवेज़ यहाँ पर जी फाइनली शादरा की ये पहाड़, ये शादरा का रास्ता है, इस पे हम पहुँच चुके हैं। सही रास्ता बहुत मुशक्क़त के बाद मेरे हस्बैंड को मिला, और वो थोड़ा-सा ख़फ़ा भी हो गए थे। थोड़ा नहीं, काफ़ी ख़फ़ा हो गए थे, लेकिन ये तो ख़ैर बनता है। एनीवेज़ यहाँ पर जनाब हम लोग अब यहाँ पहुँच चुके हैं, और जब यहाँ पहुँची तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, कुछ मूड भी ख़राब हो गए हुए थे। तो मैंने सोचा कि ये क्या अजीब-सा नाला-सा है, अभी आपको मैं दिखाती हूँ उसका व्यू भी। तो मैंने कहा क्या नाले में आ गए हम लोग, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लेकिन इसके आगे थोड़ा-सा चल के जाने के बाद एक वाटरफॉल भी, लेकिन बाकायदा ये पिकनिक पॉइंट है। और हम चाह रहे थे कि हम कोई नई जगह एक्सप्लोर करें, मतलब कि ये नहीं कि जो जगह देखी हुई है, जो कुछ खाया हुआ है वहीं-वहीं जाएँ। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हम नई नई जगह ट्राई करें। तो यहाँ पर जी हम पत्थरों में बैठ गए हैं, हस्बैंड अभी शूज़ पहने हुए थे, बाद में खैर मैंने उतरवा दिए, और पानी में सबने पाँव रखे, और कुछ देर हम बैठे। ये देखिए आप ज़रा पानी बह रहा है, और यहाँ पर भतीजा भी पानी में खुश होता रहा। यहाँ मैं आपको व्यू दिखा दूँ कि काफ़ी सारे लोग आए हुए थे, लेकिन इस कदर हब्स थी कि आप यकीन करें कि बहुत मच्छर आ रहे थे, और हब्स बहुत ज़्यादा हो रही थी। अच्छे मौसम में ऑब्वियसली अच्छी जगह अच्छा ही लगता है, लेकिन बस हमारे ट्रिप्स इस तरह के होते हैं कि जब मौसम अच्छा नहीं था तो हमने ट्रिप बना लिया। उसके बाद जी हम लोग लेक व्यू आ गए, तो मैंने आपको कोई सफ़र नहीं दिखाया, हम डायरेक्ट लेक व्यू में हैं। यहाँ पर जी शाम हो गई थी, ये देखिए आप ज़रा, शाम का सूरज जो है वो ग़ुरूब हो रहा था, प्यारा सा व्यू उसका दिखाया आपको। उससे पहले हम लोगों ने खाए जी ये यहाँ पर गोलगप्पे, और गोलगप्पे हमने 2 डिफ़रेंट ठेलों से लिए, और हम सोच रहे थे कि किसके अच्छे हैं। असल में तो सच्ची बताऊँ तो किसी के भी अच्छे नहीं थे, लेकिन वो अलग बात है कि हम लोग को किसी को एक के अच्छे लगे थे, किसी को दूसरे के। यहाँ पर जी मैं चल रही हूँ, हम सब जा रहे हैं। उसके बाद हमने हस्बैंड बहुत ज़्यादा थक चुके थे, कुछ वो फ्रेश भी नहीं फ़ील हो रहे थे, थके-थके से थे। तो हमने सोचा कि अब हम इस पार्क के अंदर जाते हैं, तो वो कह रहे थे कि मैं नहीं अंदर जाऊँगा, मैं बाहर बैठा रहूँगा। तो अब्बू जी और वो बैठ के हमने पार्क में एन्जॉय किया। मतलब पार्क में हमने क्या एन्जॉय करना होता है, झूलों में हम में से किसी बंदे को इंटरेस्ट नहीं है। छोटी सिस्टर को था, लेकिन वो भी नहीं, उसने भी कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। तो यहाँ पर लोग जब भी बाहर आते हैं तो वो एन्जॉय करते हैं, मतलब चीज़ों को ये देख लें आप ज़रा कैसे एन्जॉय कर रहे हैं। लेकिन हमारा क्या होता है कि हमें बाहर जाना है, कुछ कुछ खाना-पीना है। मेरा ख़्याल है बाहर जाने का मकसद ये नहीं होता कि आप बाहर जाएँ, कुछ खाएँ-पिएँ। डेफ़िनेटली जब आप बाहर गए हैं तो आपने बाहर से ही कुछ खाना होता है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है
कि आप बाहर जाएँ और आप बाहर जाके एन्जॉय ना करें। आपको चलना भी होता है, आपको बाहर मतलब ज़ाहिर है आप बाहर निकले हैं घर से तो आप चलने के लिए निकले हैं और मैंने वाक़ई में खूब चला। मैं थक भी रही थी लेकिन मैंने कहा नहीं मैंने चलना है क्योंकि यही तो मज़ा है कि हम एन्जॉय करने आए हैं बाहर। तो ख़ैर उसके बाद जी ये देखिए ज़रा कोई ख़तरनाक किस्म का ही झूला था, अस्तग़फ़िरुल्लाह आप देख लें इसको। अ, ऐसे लगता है कि जैसे कोई कीड़ा-नुमा चीज़ है, वाक़ई में कोई कीड़े की तरह की शक्ल कुछ बनाई हुई है, झींगे, केकड़े की तरह की। तो ये झूला और लोग ऐसे दीवाने हो रहे थे और ऐसे झूला ले रहे थे, अस्तग़फ़िरुल्लाह! हमें तो खौफ़ आ रहा था। उसके बाद जी हस्बैंड अगेन बैठ के और हमने कहा कि लेक व्यू आएँ और लेक व्यू का व्यू ना लें, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत टायर्ड भी हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद मैंने हर चीज़ को एक्सप्लोर करने की और उन मेमोरीज़ को कलेक्ट करने की बहुत कोशिश की। मेरा मूड, मेरी चीज़ मतलब माइंड में जो भी चल रहा हो ना, लेकिन मैं सिचुएशन के अंदर कोशिश कर रही होती हूँ कि ना सब कुछ नॉर्मल रहे और हैप्पीनेस कहीं न कहीं ढूँढ रही होती हूँ। तो मैं यहाँ पर भी बस यही कर रही थी कि एटलीस्ट हम आए हैं तो एटलीस्ट एन्जॉय तो करें। यहाँ पर जी डायरेक्टली हम आ गए जनाब शिनवारी में। ऑब्वियसली रोड से चल के आए हैं, मैंने आपको ड्राइव नहीं दिखाई, बहुत लंबा व्लॉग हो जाता। उसके बाद हम यहाँ पहुँच गए और हस्बैंड मेरे जो हैं वो हमेशा से अपने फ्रेंड के साथ यानी मेरे भतीजे के साथ हैं और हम सारे यहाँ पर बैठ चुके हैं। ये शिनवारी की कोई था होटल। यहाँ से मैंने कहा कि मेरे हस्बैंड को कि यहाँ पर देखिए इस छोटू ने तो कुछ भी नहीं खाया हुआ, भतीजे ने मेरे तो कुछ भी नहीं खाया पिया, तो इसको एटलीस्ट कोई चीज़ मिलती है यहाँ से ला दें। तो मुश्किल से इसको बस जूस मिला वो खाया, सॉरी उसने पिया, अदरवाइज़ उसने कोई चीज़ भी नहीं खाई हुई थी पूरे ट्रिप में। उसके बाद हम तो लेज़ और इस तरह की चीज़ें भी बहुत खा चुके थे। देन ये फाइनली हमारी कढ़ाई आ गई जो कि हमने ऑर्डर की थी और अभी देखिए हमने फिनिश भी कर लिया। ये बहुत टेस्टी सी कढ़ाई थी जिसको हम सब ने मिल-जुल के खा लिया, ठंडा पानी पिया बहुत ज़्यादा। उसके बाद हमारा प्लान हुआ कि हम ना चाय उस होटल से नहीं पिएँगे। ऑब्वियस सी बात है कि हमने कहा बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगी। ये हम सब ने डिस्कस भी किया और वैसे फ़िज़ूल भी हो जाएगी। कितनी चाय मतलब आप किसी ढाबे वगैरह से पी लें, ट्रकों वाली चाय पी लें, हमारा प्लान था हम वहाँ जाएँ। फाइनली फिर हम रास्ते में आते हुए हम ये इस जगह पे आए हैं और हमने यहाँ पर चाय हम 1-2 जगह रुके भी थे ट्रकों वाले होटल पे, मगर ये ट्रकों वाला होटल नहीं था, ये एक नॉर्मल होटल था। तो वहाँ से फिर किसी ने माना नहीं और उनकी गाड़ी सेपरेट होगी और हमारी गाड़ी सेपरेट होगी। तो हमने कहा कि नहीं भई हम यहाँ से आके चाय पी लेते हैं, तो हम जी यहाँ पर आके चाय पी रहे हैं होटल में और बाकी लोगों ने चाय नहीं पी है। देन फाइनली लास्ट डे सिस्टर ने भी अचानक से प्लान बना लिया घर वापस जाने का और हमारी भी वापसी होगी। हम बिल्कुल हैवी हार्ट के साथ और हमेशा ऐसा होता है बहुत सैड, बहुत सारी मेमोरीज़ अच्छी बुरी कलेक्ट करके माइंड में बहुत सारी चीज़ें लेके, दिल में बहुत सारे ख़्यालात लेके, बहुत कुछ लेके मतलब जब आप टाइम स्पेंड करते हैं कहीं पर तो अच्छा बुरा बहुत कुछ होता रहता है। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी खुशियों को खुद ही नज़र लग जाती है मेरी। जब भी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ, मैं कह रही होती हूँ कि बहुत अच्छा ही चल रहा है, हाय लाइक कितने मज़े की चीज़ है, तो वो मेरी अपनी ही कुछ ख़्वाहिश है ना वो हो जाती है। तो यहाँ पर भी मैं यही सब कुछ सोचती हुई आ रही थी कि ये चीज़ें क्या है? एक इतना हमने टाइम स्पेंड किया और अब हम कहाँ जा रहे हैं? अपने घर जा रहे हैं इतना टाइम स्पेंड करने के बाद। तो डेफ़िनेटली सैड उस तरह से नहीं थी, जाना तो होता ही है हर बंदे को घर पे। यहाँ पर आके जब केएफसी से मील क्रैक किया तो वीडियो तो मैं बहुत बना रही थी और मैं बिल्कुल यहाँ पर इतनी हक्का-बक्का खड़ी हुई थी कि मेरे हस्बैंड ने 2-3 दफ़ा मुझे पकड़ के कहा, "क्या हो गया आपको? आप ठीक तो हैं?" लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे क्या हुआ हुआ है। मैं उस टाइम तक बिल्कुल मतलब अजीब ही हुई हुई थी सिचुएशन मेरी। तो यहाँ पर मैं उनके पीछे-पीछे उनके कदम से कदम मिला के बल्कि उनके कदम के ऊपर कदम रख के चल रही थी। मुझे लग रहा था कि और हर किसी को लगता है, हर किसी वाइफ़ को लगता है कि हस्बैंड के वो कदम के ऊपर कदम मिला के चलने से, उसके ऊपर कदम रखने से हमें शायद हमने उनको ही फ़ॉलो करना होता है और हमने उनकी ज़िंदगी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी ढालनी होती है। तो यहाँ पर मैं सब ये बातें सोचते हुए यहाँ उनके पीछे-पीछे आ रही थी। तो ये कुछ बातें आपको समझ में नहीं आएँगी लेकिन कुछ लोगों को आ भी जाएँगी। यहाँ पर जी जनाब हम केएफसी का मील एन्जॉय कर रहे हैं, इट वाज़ गुड। मतलब मेरा जो पहला एक्सपीरियंस था मैकडॉनल्ड्स का वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब ये अच्छा था मेरा ताकि मुझे केएफसी से कुछ खाना है और मैंने कुछ भी नहीं खाया हुआ था। तो हमेशा की तरह जैसे मैं आपको बताती हूँ कि हस्बैंड तो खुद एन्जॉय करते रहते हैं लेकिन हम जब भी जाते हैं हम कुछ ना कुछ और जगहों से खा लेते हैं लेकिन ये नहीं खा पाते थे। तो यहाँ से हमने 1450 का एक बॉक्स मिला जिसके अंदर 2 ड्रिंक्स थे। हमारे प्राइस इसलिए बता रही हूँ ताकि सब लोगों को आइडिया हो जाए कि कैसा था। उसके अलावा हमें साथ में जनाब एक-एक ज़िंगर था और एक-एक चिकन का पीस था और फ्रेंच फ्राइज़ थे। तो ये बड़े मज़े का मील हो गया था। जो लोग यूज़्ड हुए हैं उनको तो पता होगा लेकिन नए लोगों के लिए जो नहीं जानते उनके लिए मैंने ये उनके नॉलेज में इज़ाफ़ा कर लिया और लोग फैमिलीज़ वाले ये कर रहे थे जो 8-8 6-6 लोग थे, वो ये एक-एक बॉक्स मतलब 2-2 बॉक्स से 3-3 4-4 जिस तरह उनको ज़रूरत थी उस तरह वो खरीद रहे थे। उसके बाद जी अभी रात हो गई है, शाम हो गई है और हम मंज़िल के करीब-करीब हैं।
9:30 पे हम पहुँचे थे, तकरीबन 3 बजे हम मोटरवे पे चढ़े थे इस्लामाबाद से, और मुल्तान पे हम पहुँचे हैं 9:30 पे, मतलब अपने घर पे, मुल्तान में नहीं, कबीरवाला में अपने घर पे 9:30 पे हम पहुँच गए थे। और ज़िंदगी यही है, खुशी गम सब चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं, और कभी इधर कभी उधर। तो यही मेरा सफ़र था, मेरी जर्नी थी। अपने घर के अंदर आई हूँ, माई होम स्वीट होम। यहाँ पर सब कुछ देख के और गर्मी देख के जो मेरी हालत हो रही थी ना, कि आप ना पूछें। तो यहाँ पर आके मैंने जल्दी से अपने घर को समेटा समूटा, थोड़ा बहुत अपने चीज़ों को समेटा, उसके बाद फिर मैं सो गई और नेक्स्ट वर्किंग डे स्टार्ट हो गया। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।